हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर स्वागत है चैनल पे। आज हम लोग बताने वाले हैं यहाँ पे फॉलेज के बारे में। वॉल किस तरीके से क्रिएट करनी है और रेलिंग किस तरीके से बनानी है। तो हम तीन चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे कस्टमाइजेशन पे। आप जैसे तरीके से खोल लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमाइजेशन में जाकर के आप सबसे पहले करेंगे यूनिट सेटअप, क्योंकि यूनिट सेटअप करना इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट सेटअप नहीं करोगे तो आपकी फाइल जो है वो कुछ भी बन सकती है, मतलब वो फाइल मतलब गंदी हो सकती है फाइल। आप कभी भी कॉपी या पेस्ट करोगे कहीं से, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में पेस्ट करोगे अपने प्रोजेक्ट को, तो क्या होगा, फाइल आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बड़ी होने का मतलब क्या, कि अगर यहाँ पे कॉपी का साइज इस वाली फाइल में 10 इंच का है, तो वही फाइल अगर आप किसी और में पेस्ट करोगे तो 10 की जगह पे 100 इंच का ही बन सकता है वो कॉपी। ठीक है ना। तो इसलिए हम यूनिट सेटअप करते हैं। सबसे पहले सिस्टम यूनिट सेटअप में जाएंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 1 इंचेस, क्योंकि मैं 1 इंचेस पे काम करता हूँ। ठीक है, ओके कर देंगे यहाँ पे। सबसे पहले ये हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है। स्टैंडर्ड से जब हम चलेंगे सबसे पहले एसी एक्सटेंशन की तरफ। एसी एक्सटेंडेड में जैसे जाएंगे आप, सबसे पहले देख रहे होंगे आप फॉलेज करके। फॉलेज करके देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे बनियन ट्री, जेनरिक पाम और स्कॉच पाइन, यूका, अमेरिकन एल्म, और यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बनियन ट्री से। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया और आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपका एक बनियन ट्री देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेपरेट। पर्सपेक्टिव में जाके हम देखते हैं, तो ये हमारा बनियन ट्री आ चुका है। अब मैं इसको करता हूँ मॉडिफाई। जैसे मॉडिफाई में जाएंगे हम पैरामीटर्स में देखते हैं, यहाँ पे हाइट इसकी 22 फीट दी हुई है। आप चाहो तो यहाँ पे 10 फीट कर सकते हो, प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग है यहाँ पे। ठीक है, जब हम बनियन ट्री में हाइट देते हैं, तो जब भी आप इसका हाइट जितना भी दोगे ना, उसका डबल करके ही यहाँ पे आने को देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्रिड सेट करूँ, और यहाँ पे मैंने ग्रिड सेट कर दिया 1 फीट का, मीन्स एक ग्रिड के बीच में डिस्टेंस रहेगी वो 1 फीट की रहेगी, सेकेंड 1 फीट की, फिर इधर भी 1 फीट, इधर भी 1 फीट। तो इस तरीके से अगर आप काउंटिंग करोगे तो ये 20 फीट चले जाएगा, ये यहाँ तक आपका 20 फीट आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बनियन ट्री की जो पर्टिकुलर बनियन ट्री है, उसके अंदर जितना भी आप हाइट दोगे उसका डबल आ जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10 दिया, तो ये 20 फीट आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी अभी यहाँ पे मैं रखी 0। अगर 0 कर दोगे, देखो पत्ते बिल्कुल भी हट गए यहाँ से, बिल्कुल के बिल्कुल साफ हो चुके हैं सारे। अब अगर आप डेंसिटी कर दोगे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे पत्ते यहाँ बन चुके हैं। मटेरियल की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मटेरियल किस तरीके से ऐड करते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा बाद के क्लासेस में, एडवांस क्लासेस में। फिर आ जाते हैं प्रूनिंग में। अगर आप प्रूनिंग करते हो, मीन्स इसकी कटाई करते हो, तो आप आपके अकॉर्डिंग है 50% कटाई कर दोगे, देखो इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको प्लांट, मतलब ट्री। 1 कर दोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। फिर आ जाते हैं हम लीव्स। अगर आप लीव हाइड कर दोगे तो आपको सिर्फ डाल देखने को मिलेगा और ये देखने को मिलेगा। ट्रंक, फ्रूट, ब्रांचेस, फ्लावर और रूट। इसमें आपको देखने को क्या है, देखिए यहाँ पे ना फ्रूट है ना फ्लावर है, दोनों ही चीज नहीं है, तो इस पे दोनों ही चीज काम नहीं करेंगी। ठीक है ना, ना कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ट्रंक है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि बेस तो यही है ना। अब बेस ही नहीं रहेगा तो वो क्या से दिखेगा आपको। ब्रांचेस यहाँ पे देख सकते हो आप, ब्रांचेस से जाए तो इसको ये देखने को मिला। फिर रूट, तो इसमें ये आपके रूट देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। फिर आप आ जाते हैं इस पे, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। प्रूनिंग मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली वो वाले डाल होते हैं ना जो जिसमें रूट लटकते हुए दिखते हैं बनियन ट्री में, वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसलिए अगर आप रूट को हटाते हो तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। अब आते हैं व्यू पोर्ट कैनोपी मोड। जब आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको ये कैनोपी मोड देखने को मिलेगा, लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कैनोपी मोड देखने को नहीं मिलेगा। व्हेन नॉट सिलेक्टेड, तो क्या होगा, कैनोपी मोड देखने को मिलेगा। जब सिलेक्टेड रहेगा तो कैनोपी मोड देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको कहा गया है। लेवल ऑफ डिटेल, डिटेल की लेवल कैसी होनी चाहिए, लो, मीडियम, हाई, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे रखेंगे हाई पे। होपफुली ये आपको बनियन ट्री का काम समझ में आ चुका होगा। अब आप भी इसको ट्राई करिए और बताइए, कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसकी सेपरेट वीडियो तैयार कर दूंगा। और एडवांस क्लासेस देखनी है किस तरीके से हमने वॉशरूम वगैरह तैयार कर चुके हैं, तो आई बटन पे आप यहाँ पे देख सकते हो एडवांस क्लासेस सीडीएस मैक्स की वहाँ पे चल रही है, तो आप उसको भी देख सकते हो और समझ सकते हो। विद लाइटिंग, टेक्सचरिंग एंड मॉडलिंग भी मैंने उसमें सिखाया है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। और हम फॉरेस्ट में जाकर के हम यहाँ पे देखेंगे जेनरेट पाम। यहाँ पे पाम ट्री लेता मैं, और मैंने क्लिक कर दिया। देखो मैं यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, और इसकी मैं हाइट अगर देखूँ मॉडिफिकेशन में जाकर के, तो 31 फीट दिखा रहा है। ठीक है ना, मैं इसकी हाइट यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे
10 फीट। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 10 फीट ही आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फीट की हाइट तक ही हमारा पाम फ्रिज बन चुका है। ठीक है, पाम प्लांट बन चुका है। लीव्स इसको हाइड करोगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बिल्कुल सब में मतलब आपको डिटेलिंग इस तरीके से देखने को मिलेगी। मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे और फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके से और चीज़ें काम करती हैं फॉरेज में जाकर के। एक लेते हैं हम जेनरिक ओक, इसमें देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा डेंस वाला है। और एक लेते हैं, मैं फ्लावर ले वाला ले लेता हूँ मैं एक, ये है। ये आपको फ्लावर वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, लीव्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये दो दो बन चुके थे यहाँ पे, इसलिए मैंने एक को डिलीट कर दिया, एक रह गया। यहाँ पे आप हाइट वगैरह चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। 2 फीट रखना चाहो 2 फीट कर सकते हो। और ये तो फ्लावर देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको, फ्लावर पे आप इसको हटाओगे, हाइड करोगे तो फ्लावर हट जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कमांड मतलब काम करता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन यहाँ पे काम करता है। ठीक है, रूट्स पे है नहीं, ब्रांचेस है नहीं, ट्रंक है नहीं, इसका लीव है तो लीव है, लीव रह जाएंगी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ है, जो कि होने वाला है रेलिंग। ठीक है, तो अब एग्जांपल के तौर पर मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, उसी की पे हम दिखाएंगे किस तरीके से रेलिंग हमारा बन सकता है। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल लिया और ये मैंने रेक्टेंगल पे लेकर के रेलिंग के लिए तैयार कर दिया। ठीक है, अब हम आएंगे एसी एक्सटेंशन पे, रेलिंग पे क्लिक किया तो सबसे पहले हमने करना है लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक करके रखना है और साथ में जितना बड़ा रेलिंग बनाना है वहां पे ले जा करके हम इसको छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको देंगे हाइट, ऊपर तक हम कर दिए। ठीक है, आते हैं हम अपने मॉडिफिकेशन टूल पे, मॉडिफायर पे गए और अब हम करेंगे रेलिंग की हाइट। देखो लेंथ कितनी यहाँ पे 828 फीट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो जितना भी आपका रहता है उतना फीट दे सकते हो। 10 फीट यहाँ पे रख सकते हो, 7 फीट रख सकते हो, 20 फीट रख सकते हो, जो भी आपका रेलिंग का डायमेंशन लगता है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंथ दे दोगे। फिर आते हैं हम लोग टॉप रेल के बारे में। टॉप रेल कैसे रखना है, राउंड रखना है, स्क्वायर में रखना है, ये आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप स्क्वायर में रखोगे तो इस तरीके से बन करके आएगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो स्क्वायर कर सकते हो, चाहो तो रेक्टेंगल कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ बेसिकली राउंड वाला। और यहाँ पे आप हाइट चेंज कर सकते हो, 2 इंच चाहो 2 इंच कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देख रहे हो कैसे टेपर सा हो गया है बिल्कुल। इसको भी आप ठीक कर लीजिए 2। ठीक है, हाइट देखिए यहाँ पे 8 फीट अभी सेट हो रखी है ऑलरेडी। मैं इसका हाइट करता हूँ 3 फीट। अब ये देखिए प्रॉपर रेलिंग देखने को हमें समझ में आ रहा होगा आपको भी कि रेलिंग किस तरीके से लग रहा है देखने में। और अब हम चलते हैं लोअर साइड के लोअर रेल की तरफ। देखो ये टॉप रेल था, अब हम लोअर रेल हमारा ये वाला रहने वाला है। इस वाले बात हो रही है बीच की। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो राउंड रख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये अजीब सा शेप बन करके आ गया। अब हम इसके जो लोअर रेल है उसको चेक कर लेंगे। डेप्थ इसकी 1 फीट है, वो 1 इंच है, और विड्थ इसकी 2 इंच है। तो मैं इसको भी कर दूंगा यहाँ पे 1 इंच। ठीक है, अब आते हैं हम पोस्ट में। पोस्ट वाला मतलब ये होता है कि इस वाले की बात हो रही है और इसकी बात हो रही है। तो पोस्ट रेल को हम देख लें अगर, तो पोस्ट भी हम रखना चाहते हैं राउंड, आप चाहो तो स्क्वायर रख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा लगती है वो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे नन करना चाहो तो नन भी हो सकता है। मैं रख रहा हूँ यहाँ पे राउंड वाला, और इसकी जो भी डायमेंशन रहेगी वो आप चेंजेस कर सकते हो। 1 फीट 1.5 इंचेस बाई 1.5 इंचेस का मैं ले रहा हूँ। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन मतलब होता है कि अगर जितना भी यहाँ तक आपने दे रखा है उसके ऊपर आप कितना हाइट इंक्रीज करना चाहते हो। ठीक है, जो भी आपका रेलिंग का डिजाइन होता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं है ऐसा कुछ तो सिंपल है भाई, जितना है उतना ही रहने देंगे हम लोग। मैं इसका 1 इंच और बढ़ा हूँ ताकि इसका शेप इसके अंदर फिल हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं फेंसिंग। फेंसिंग मीन्स इसके अंदर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे सॉइल फिल है और पिकेट्स है। आप चाहो तो यहाँ पे पिकेट्स डाल सकते हो, और चाहो तो एक ग्लास रेलिंग बनाने के लिए आप फिल भी कर सकते हो पिकेट्स की जगह पे सॉलिड फिल। ठीक है, तो मैंने सॉलिड फिल कर दिया है। और सॉलिड फिल जब करोगे तो इसका सॉलिड फिल इस तरीके से काम करती है। इसकी थिकनेस कितनी रहना चाहिए, मतलब कांच की थिकनेस कितनी रहनी चाहती है, रखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 10 mm। ठीक है, ये मैंने कांच की थिकनेस रख ली 10 mm।
टॉप से ऑफसेट करना चाहते हो, मतलब ऊपर से कितना छोड़ना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। मान लो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हो तो आप इतना रख दो। अगर 1 इंच छोड़ना चाहते हो तो 1 इंच रख लो। बॉटम से कितना रखना चाहते हो, नीचे से कितना छोड़ना चाहते हो, 1 इंच 2 इंच जो भी आपको सही लगता है आप उतना कर सकते हो। लेफ्ट से कितना छोड़ना चाहते हो, राइट से कितना छोड़ते हो, ये भी आपके ऊपर है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पिकेट्स की तरफ, पिकेट्स मतलब डंडी जो होती है बनी हुई उसकी तरफ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इसका पिकेट्स का जो प्रोफाइल रखा है वो रखा है राउंड। आप चाहो तो स्क्वायर कर सकते हो, राउंड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग है। डेप्थ यहाँ पे 1 इंच लिया है, विड्थ भी 1 इंच लिया है। एक्सटेंशन यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग है, आप चाहो तो ऊपर एक्सटेंड कर सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो। बॉटम से कितना नीचे छोड़ना चाहते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 0, मैं नीचे से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हो। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जो मुझे पसंद है वो बेसिकली ग्लास रेलिंग है, वही है ये वाला, ठीक है। होपफुली आपको ये रेलिंग समझ में आ गया हो। और अगर आपको लगता है कि भाई रेलिंग जो है पाथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए तो आप रेलिंग पे सिलेक्ट करके रखो और पिक पाथ कर दो। जैसे आप पिक पाथ करोगे पाथ को चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो ये मेरा पाथ हो गया, मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये रेलिंग होगी हमारी, पिक पाथ किए और ये हमने पिक पाथ पे क्लिक करा तो ये हमारा इस तरीके से बन करके आ चुका है, ठीक है। इसकी जो एडवांस क्लासेस रहेगी ना दोस्तों उसमें आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको अच्छे समझाऊंगा। अभी जो बेसिक है ना उसको आप समझ लीजिए पहले, वरना अगर मैं बेसिक आपको नहीं बताऊंगा ना तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो होपफुली ये आपको अभी तक समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं वॉल की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट विद द वॉल। ये हमारा मान लीजिए रूम का साइज है, ठीक है, जो भी साइज है। और यहाँ पे आपको करना है इसके चारों तरफ वॉल क्रिएट करना है। मतलब जैसे मान लो कोई भी फाइल आप इंपोर्ट करते हो ऑटोकैड की, तो वहां पे आपको वॉल की साइज दी रहेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली वॉल पे क्लिक करोगे। वॉल कितनी हाइट रखनी चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। भाई 10 फीट रखना है, 9 फीट रखना है, 11 फीट रखना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 10 फीट। और विड्थ कितनी रहेगी, वॉल की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 9 इंच, 4.5, 5, जो भी आपका वॉल का रहता है थिकनेस वो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आपको करेंगे जस्टिफिकेशन। अब मैं बताता हूँ जस्टिफिकेशन लेफ्ट सेंटर राइट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आप जहां जहां पे आपको वॉल देनी है वहां पे क्लिक करते चलेंगे। जैसे कॉर्नर में ये, फिर लेफ्ट, लेफ्ट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक। और जब हम इस कमांड से निकलना चाहते हैं तो हम कर देंगे राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करोगे आपका वॉल बन के हो जाएगा तैयार, ये देखिए आप, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब राइट का मतलब क्या है, सेंटर का मतलब क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी जो लाइन थी, ये वाली लाइन है, वो बेसिकली इन यहाँ पे है, बिल्कुल एकदम एजेस से, इसके बाहर वाले पॉइंट से है। अगर मैं राइट करता हूँ तो वॉल अंदर बन रही है, लेफ्ट करता हूँ तो वॉल बाहर बन रही है, और सेंटर करूंगा तो बिल्कुल लाइन के बिल्कुल सेंटर सेंटर से वॉल बनेगी, ठीक है। तो ये आपके अपने अकॉर्डिंग है कि आप वॉल को मतलब किस तरीके से साइड बनाना चाहते हो, लेफ्ट साइड बाहर साइड बनाना चाहते हो, अंदर साइड बनाना चाहते हो, किधर आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से वॉल क्रिएट करना है, किस तरह से रेलिंग क्रिएट करनी है, और किस तरीके से आप प्लांट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप प्लीज नीचे थैंक यू लिख दीजिए, और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।